हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज से हम लोग अपना बैच स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग एक 100 क्वेश्चन का बेसिक शीट है, इसको फिल करेंगे। ये 100 क्वेश्चन का एक बेसिक शीट है, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को भेज दूंगा। उसके बाद ये ख़त्म होने के बाद हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों को अधिकतर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है, इसीलिए बड़े बड़े सवाल में हम लोग फंस जाते हैं। इसलिए हम लोग सबसे पहले आज बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और बेसिक में सबसे पहले हम लोग रेशियो पढ़ेंगे। रेशियो इसीलिए क्योंकि अधिकतर सवाल हम लोग रेशियो से ही बनाएंगे। ठीक है, तो रेशियो एक्चुअली में होता क्या है? रेशियो अर्थात अनुपात। आप लोग ऐसा कीजिए, ऑनलाइन पढ़ते वक्त एक ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले आप लोग एक एकांत जगह ढूंढिए और कान में ईयरफोन लगाइए, अगर ईयरफोन है तो, नहीं तो फिर वैसे भी चलेगा। और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में आप लोग नोटबुक भी बनाइए। ये ऐसा इसीलिए क्योंकि आपको बाद में जो है ना प्रैक्टिस करने में आसान होगी। ठीक है, अनुपात। अनुपात होता क्या है? मान के चलिए दो व्यक्ति है, राम है और श्याम है। इन लोगों के पास मान के चलिए राम के पास 18 रुपया है और श्याम के पास 54 रुपया है। ठीक है, ये राशि है इस दोनों के पास। तो बोला जाएगा राम और श्याम के पास किस अनुपात में राशि है। अनुपात हम कैसे निकालेंगे? तो अनुपात होता है कि जितने इसका इकाई हमको निकालना, इकाई, यूनिट। तो यूनिट कैसे निकालेंगे कि इसमें जितना भी फैक्टर, कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर को हम काट के हटा देंगे। यहाँ पे देखिए ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, तो 9 से कट रहा है तो हम इसको काट के हटा देंगे। 9 दूना 18 और 9 छक्के 54। और भी क्या कट रहा है? 2 और 6 में कट रहा है, इसमें भी कॉमन है। हाँ, तो इसमें भी कॉमन है, यहाँ भी 2 है और इसमें भी 2 छुपा हुआ है, तो इसको भी काट देंगे। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अर्थात अब ये जो 1 और 3 जो बचा, यही क्या हो गया? यही अनुपात हो गया, यही इसका इकाई हुआ, यूनिट हुआ। ये क्या है? इसका यूनिट है। तो राम और श्याम का एक्चुअल में अनुपात क्या है पैसा का? 18 और 54 का 1 और 3 का अनुपात में इस दोनों के पास पैसा है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि अनुपात क्या होता है। ठीक है, एक बात और, आप लोग देख रहे होंगे कि ये देखिए 1 और 3 का अनुपात है, तो ये देखिए अमाउंट कितना गुना था? 18 गुना है। तो ये भी 18 गुना ही था एक्चुअली में। कितना गुना? 18 गुना। तो ऐसा कॉमन यहाँ पे क्या था? 18 और 18 दोनों में कॉमन था, तो कॉमन को हम हटा दिए तो बचा क्या? 1 और 3 का रेशियो। ठीक है, एक बात और समझिए, मान के चलिए इसका अनुपात ये है राम और श्याम का। राम और श्याम का 1 और 3 अनुपात है ना। ठीक है, और राम श्याम के पास मान के चलिए 54 रुपया था, तो राम के पास कितना रुपया है? तो हम क्या बोले कि इसको बनाने का बहुत तरीका है। एक तरीका ये है कि हम लोग x मान के बनाते थे। ठीक है, तो x मान के पहले बना के देखते हैं। ठीक है, तो राम और श्याम के पास ये एक्चुअल में क्या है? यूनिट है। इसका गुणज ये आंसर होगा, गुणज। तो इसको हम मान लेते हैं 1x है और ये 3x है। ठीक है, तो 1x है और 3x है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 54 रुपया। 3x बराबर क्या दिया हुआ है? 54 रुपया। तो x का वैल्यू हम निकालेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा? 54/3। तो 18 दिया 54, कितना हुआ x का मान? 18 रुपया। x का मान क्या है? 18 रुपया। तो 1x बराबर क्या हो जाएगा? 1x बराबर क्या हो जाएगा? 1 गुने 18 बराबर 18 रुपया। एक तो ये तरीका हुआ कि 18 रुपया निकल गया। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होगा? आइए समझते हैं। दिए को बराबर
निकाले को गुना। ये आप जब नोटबुक बनाएंगे ना, तो इसको सबसे ऊपर वाला पेज में इसको लिख लेना है, क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई कॉन्सेप्ट इसको कर सकते हैं। ये एक्चुअल में कुछ नहीं, ये एक्चुअल में एक एक नियम से ही आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इससे हम कैसे बनाएंगे। क्या करना है, दिए को बराबर करना है और जो निकालना है उसको गुना करना है। तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यू देंगे, 3 का वैल्यू क्या दिया है, 54 रुपया दिया है। तो 1 का वैल्यू हमको निकालना है। एक्चुअल में ये क्या है, यूनिट है, इसका इकाई है, ठीक है। तो 3 इकाई का वैल्यू क्या है, 54 रुपया, तो हमको 1 इकाई का वैल्यू निकालना है। तो देखिए दिए को बराबर 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 54 रुपया। हमको निकालना क्या है, 1 का वैल्यू। तो जो निकालना है, निकाले को क्या करना है, गुना करना है। तो गुने 1। हो सकता है अभी समझ में न आए, धीरे धीरे जब हम लोग क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। तो देखिए ये 3 बराबर क्या है, 54 गुने 1 आ गया। ये बराबर का एक्चुअली मतलब होता है डिवाइड ही होता है। क्या होता है, डिवाइड। अगर इसको हम इधर लाएंगे तो ये बट्टा में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इतना लिखने की जरूरत नहीं, यहीं से इसको काट दीजिए। 3 से कितना मान में कटेगा, 18। 18 गुने 1 कितना हो गया, 18 गुने 1 18 रुपया, अर्थात 1 का वैल्यू क्या हो गया, 18 रुपया। तो एक्चुअल में हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहले आप लोग इसको सॉल्व करके ट्राई कीजिए। तो 1 मिनट से मैं दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ए और बी के आय क्रमशः 420 रुपया तथा 320 रुपया है, तो उनके आय का अनुपात क्या होगा। ये तो आय मतलब अनुपात निकालना तो अभी जस्ट सिखाए हैं। ए है और बी है, क्वेश्चन नंबर ए है और बी है। इसका आय क्या है, 420 रुपया, और बी का कितना है, 350 रुपया। तो अनुपात निकालना है। तो अनुपात के लिए हम क्या बोले थे कि कॉमन फैक्टर को काट के हटा देते हैं। ये देखिए 0 है, 0 से 0 कट जाएगा। 7 छक्के 42 और 7 पंचे 35, और कोई कॉमन है नहीं है, अर्थात ये 6 5 क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए तथा बी के आय का अनुपात 7 और 5 है तथा ए का आय 140 रुपया है, तो बी का आय निकालें, ठीक है। ए और बी कितना अनुपात है, 7 5, 7:5 है। और दिया क्या है, ए का आय 140 रुपया, ए का आय दिया है 140 रुपया। तो हमको क्या निकालना है, इस बी का आय निकालना है। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, दिए को बराबर निकाले को गुना। ये ब्रह्मस्थ है, इसको भूलना नहीं है, हमेशा याद करके रखना है। या फिर इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही रहने दीजिए, सबसे अच्छा यही तरीका है। 7 का वैल्यू क्या है, 140 रुपया, दिए को बराबर कर दिए। अब हमको क्या निकालना है, इस 5 का वैल्यू निकालना है। तो दिए को बराबर कर दिए, इस 5 का वैल्यू हमको निकालना है। तो जो निकालना रहता है उसको क्या करते हैं, गुना। तो गुने 5, 7 से काटती 7 दूना 14 1 0, और 20 गुने 5 बराबर क्या हो जाएगा, 100 रुपया। ये इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए तो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि राम तथा श्याम का मासिक आय का अनुपात 5:3 है, यदि श्याम का आय 12,000 रुपया है तो राम का प्रतिमाह कितना है। ठीक है, राम है और श्याम है। राम और श्याम का मासिक आय का अनुपात है 5:3, 5:3 ये आय है, इनकम, आय का अनुपात है 5:3। श्याम का आय 12,000 रुपया, श्याम का आय कितना है 12,000 रुपया, तो राम का आय प्रतिमाह निकलना, ये एक्चुअली प्रतिमाही है, मासिक आय है। ठीक है, तब हमको ये राम का निकालना है, तो क्या है वही फंडा अपनाना है। दिए को बराबर 3 का वैल्यू कितना दिया है, 3 का वैल्यू दिया है 12,000 रुपया, तो हमको निकालना क्या है, इस 5 का वैल्यू निकालना है, तो गुने 5, 3 चौका 12, ये 3 जीरो थे, 3 जीरो बैठा देंगे। ठीक है, अब इसको इससे गुना करके यहाँ पे लिखिए, 5 चौका 20 और ये 3 जीरो थे, 3 जीरो ऊपर से बैठा दीजिए, 20,000 रुपया। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे तो आप लोग साथ साथ में आप लोग नोट भी करते जाइए। अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा देर वीडियो पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखने के बाद उसके नीचे में ये आंसर बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि मोहन तथा सोहन के वार्षिक खर्चों का अनुपात 3:2 है, यदि मोहन का वार्षिक खर्च 54,000 रुपया है तो सोहन का खर्च कितना होगा। ठीक है, मोहन है और सोहन है, खर्च कितना है, खर्च 3:2 के अनुपात में है। मोहन का वार्षिक खर्च कितना है, 54,000 रुपया, तो हमको निकालना क्या है, सोहन का खर्च निकालना है। तो यही फंडा दिए को बराबर 3 का वैल्यू कितना दिया है, 54,000 रुपया, हमको निकालना है ये सोहन का वैल्यू, सोहन का 2 है ना, ये 2 का वैल्यू निकालना। 18 या 54, 3 जीरो बैठा दीजिए, 18 दूना 36 और ये 3 जीरो, 36,000 रुपया ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ट्राई कीजिए तो। तो आप लोग बना लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फिर भी हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पूजा और दीपाली का वार्षिक आय, पूजा और दीपाली, पूजा और दीपाली का वार्षिक आय कितना है, 7 और 6 के अनुपात में है। यदि पूजा का वार्षिक आय 1,40,000 है, पूजा का कितना है, 1,40,000 रुपया है, तो दीपाली का मासिक आय निकालना है, दीपाली का मासिक आय निकालना है। ये देखिए एक्चुअली में ये आय जो है ना, आय का अनुपात ये वार्षिक है, क्या है, वार्षिक मतलब ईयरली होता है, क्या होता है, ईयरली। तो दीपाली का मासिक आय निकालना है, ये वार्षिक में दिया है, लेकिन हमको क्या करना है, दीपाली का मासिक निकालना है, 1 महीना का आय निकालना है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, पहले 1 साल का निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद 1 महीना का निकाल लेंगे। तो देखिए पहले हम 1 साल का ही निकालते हैं, तो दिए को बराबर निकालने को गुना, वही फंडा अपनाना है। 7 का वैल्यू कितना दिया है, 1,40,000 रुपया,
तो हमको निकालना है 6 का वैल्यू। तो 7 दूना 14, और ये 4 को 0। अब 6 को 2 से गुना कीजिए, 6 दूना 12, और ये 4 को 0। 1,20,000 रुपया। तो ये क्या हुआ, ये एक्चुअली में हुआ 1 साल का। 1 साल का हुआ अर्थात 12 महीना का। तो हमको 1 महीना का निकालना है, तो क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 12 महीना का है तो हमको 1 महीना का चाहिए। तो 1 महीना का चाहिए तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 1 महीना का निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10,000 रुपया। 12 कम 12, ये 4 को 0, 10,000 रुपया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आप लोग क्या कीजिए, अगर फास्ट हो रहा है ना तो आप लोग वीडियो पॉज करके उसके बाद नोट क्वेश्चन पहले उतारिए। क्वेश्चन उतारने के बाद उसके नीचे में ये सॉल्यूशन लिखिए। ठीक है, ऐसा करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं। कल से हम लोग और अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।